हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर मम्मी में। तो आज है एकादशी, 11 तुलसी का विवाह। मान ले हर एक क्षेत्र में कोई ड्योठान बोलता है तो कोई 11 बोलता है, कोई तुलसी विवाह बोलता है। ये देव उठनी एकादशी है। तो आज देव उठेंगे तो जागो देव, उठो देव, जागो देव, उठो देव। तो आज से अपना कार्यभार देव संभालेंगे। कि अभी 4 महीना जो चातुर्मास था ना, तो देव सो गए थे। तो अभी तब सब लोग अभी इंसानों के भरोसे दुनिया चल रही थी। गणेश पूजा, दुर्गा जी, दशहरा, दिवाली, ये सब धीरे धीरे चातुर्मास के त्योहार थे। तो ये सब आते आते देव स्थान मतलब आज ही के दिन देव जागते हैं, फिर अपना कार्यभार संभालते हैं। फिर बस उसके बाद फिर सारी शादी ब्याह सब शुरू हो जाते। तो ये प्रथा कब से चली है? ये जब ये लक्ष्मी जी के भाई थे जालेंदर, तो उनकी पत्नी थी वृंदा। तो देव और राक्षसों में जब झगड़ा हुआ था, मतलब बहुत महायुद्ध हुआ था, तो एकदम नरसंहार जैसे, मतलब जो जलांधर था ना, वो रुके ही नहीं रहा था किसी के रोके। सारे देव हाहाकार, देवों भी और प्रजा भी सब हाहाकार मचाए थे। मतलब तो ये उनको रोकने के लिए बस विष्णु जी से बस प्रार्थना की गई, विष्णु जी बस आप ही कुछ कर सकते हैं। तो मैं कैसे करूं, तो मेरी सरहज लगती है, तो मैं कैसे मैं काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जालंधर का वेश धर के, तो तुलसी जी की जो थी वृंदा, तो वहां पर आके बैठ गए थे आके। और उधर युद्ध चल रहा था। तो जब वो युद्ध चल रहा था, तो जब तक वो युद्ध चल रहा था और वो जीते जा रहे थे, तो वृंदा तपस्या कर रही थी। तो वृंदा जब तक तपस्या करती रहेंगी तब तक वो जीतते रहेंगे। मतलब तीनों लोगों में उनकी जो जालेंदर थे वो अपनी विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो इसी कारण फिर देवों ने विष्णु जी से बोला कि आप कुछ कर सकते हो, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी सरहज है, तो आप कर सकते हो। तो बोले मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर तो बोले आप ही कुछ करिए। तब उन्होंने जालेंदर का भेष धर के मतलब रूप धारण किया और आके बैठ गए आगे। जैसे ही वो बैठे आके, उधर जालेंदर का वध हो गया। तो उधर से बैठ के जब वो बैठे थे वहां पर, उसी समय आवाज आई, वृंदा ये तेरे साथ छल हुआ। तो छल के कारण जैसी पलटी, वृंदा भस्म हो गई। क्या आपने मेरे साथ ये क्या किया? उसके बाद वृंदा भस्म हो गई। तो अब फिर बोले कि मैं तो, जब उसका पति जब चला गया तो बोल दिया अब मैं ना जिंदा नहीं मैं रह सकती, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम हर युग में और युगों तक पूजी जाओगी। वो कैसे, किस रूप में? जब वो भस्म हुई थी, उसी राख से एक तुलसी का पौधा निकला था। तो वह उसी पौधे की आज पूजा होती है। तो युगों तक पूजा चल रही है और चलती रहेगी हमेशा तुलसी विवाह। और हमेशा वो सुहागिन ही रहेंगी और सदा सुहागिन सबको बनाए रखती हैं और सबको वरदान देती हैं। ये क्योंकि तुलसी विवाह है, आज से ही विवाह चालू हो जाते हैं। तो आगे की हम भी बता दें पूजा विधि। अभी हमने बता दिया, हमको भी पूजा करनी है, तो चलते हैं पूजा करने। माता जी को चुनरी उड़ा रहे हैं। ये चुनरी उड़ाने का विधान है, तो हम ये उड़ा रहे हैं। हमको जितना मालूम है बता रहे हैं। अगर हमको जितना मालूम है तो हम उतना बता रहे हैं। जितना हमने सुना उतनी कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी कहानी को जरूर पसंद करिएगा, क्योंकि हम इतने पुराने नहीं हैं, तो हम उतना नहीं जानते। लेकिन हमको जितना मालूम उतना हमने आपको बताई है। तुलसी मैया को हमने उड़ा दी है चुन्नी, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये गांठ लगा दे रहे हैं ताकि ये सभी रहे। और इनका श्रृंगार का सामान ये हमने चढ़ा दिया है सब। और अब हमने इनको टीका भी लगा दिया, पहले भी फिर से लगा दे रहे हैं। ये हल्दी है और सिंदूर है, तुलसी मैया ये सौभाग्यवती का वरदान देती है सबको। और ये 11 दीपक, आज 11 है, तो मैंने ये 11 दीपक जलाए हैं। 11 है फूल वाले, और बाकी के हम दूसरी जगह रख देंगे। शालिग्राम के साथ विवाह होता है इनका। तो यहाँ पर विष्णु जी शालिग्राम के भेष में यहाँ पर विराजमान है। तो इसीलिए ये सदा सौभाग्यवती है और सदा सौभाग्यवती का वरदान देती है सबको। ठेकुआ है, ये खस्ता बनाए थे, पुआ बनाए थे। खीर नहीं बनती है चावल की आज के दिन, क्योंकि विष्णु जी को चावल का भोग नहीं लगता आज के दिन। खाते भी नहीं है लोग, जो एकादशी करते हैं तो वो खाते भी नहीं है चावल और बनाते भी नहीं। तो लेकिन दूसरे दिन उनको चावल का ही भोग लगाना पड़ता है। उस दिन चावल बनेंगे दूसरे दिन।
क्योंकि एक एकादशी के दिन चावल अंडा खाते हैं जो एकादशी रखते हैं, और वैसे भी नहीं बनाते खाते, इनको भूख नहीं लगती। तो हमारी तरफ से और हमारे देशवासियों को, हमारे परिवार की तरफ से और हमारी यूट्यूब फैमिली को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी तुलसी विवाह, हैप्पी ड्यूठान। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।